आपका क्लैट पीजी एग्जाम का सिलेबस देखिए स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा लंबा है। और अगर हमें ये चीज पहले से ही पता हो कि वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको कि मेरे को डीप में जाके स्टडी करना है टॉपिक बाय टॉपिक, और कौन से वो सब्जेक्ट्स है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है जिनको कि मैं थोड़ा सा अगर ऊपर से भी देख लूंगा तो मेरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी पढ़ाई अगली 8 महीने की। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग बेस्ड अपॉन द लास्ट 6 ईयर्स की पेपर पैटर्न, जो कंसोर्शियम की सिलेबस गाइड है वो, और जो संभव लोग का हमारा एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा एक रिव्यू है कि किस तरीके से पेपर ये वर्क करता है, हम लोग आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम यहाँ पे देना है ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए अपनी तैयारी करने में। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर एक ही जगह पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद डिटेल नोट्स, केस लॉ समरी, सब कुछ एक ही साथ चाहिए अलॉन्ग विद माय मेंटरशिप, तो आप 5499 में हमारा कंप्लीट एडमिशन कोर्स चेकआउट जरूर कर सकते हो। काफी बेहतरीन कोर्स है, काफी कम प्राइस पे, आपको इससे अच्छा कोर्स और कहीं नेट पे मिलेगा नहीं। अब इसके बाद चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखते हो इस चीज को कि जो आपका लास्ट 6 ईयर्स है उसमें किन किन सब्जेक्ट से कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आए हैं, तो आप देखोगे कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी कवर करना पड़ेगा, जिसमें आईसीजे के केसेस, आईसीसी के केसेस वो भी आपके पूरे आते हैं, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद आपका कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में, जैसे आपका उसमें आप सभी भी इंक्लूड करके चलोगे, उसमें से क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं। फिर आप बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2, दोनों में से बहुत अच्छे से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं पिछले 6 साल में। उसके बाद आपका आता है फैमिली लॉ, फैमिली लॉ के अंदर भी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट कर करके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने येलो में मार्क करे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है अपनी पढ़ाई का। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो फैमिली लॉ की बात करते हैं, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। 2023 के पेपर में फैमिली लॉ नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली लॉ को पढ़ोगे नहीं, ये डिटेल में नहीं पढ़ोगे, दैट इज नॉट द मैटर। पढ़ के आपको सब कुछ जाना है, बिकॉज हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस टाइम पे पेपर में कौन सा वो लोग सब्जेक्ट यहाँ पे स्किप कर देंगे। उसके बाद आप बात हो जो सेकंड कैटेगरी आप कर सकते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, उसमें आपके क्रिमिनल लॉज में सीआरपीसी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही है इसका पैराग्राफ। फिर आपका आईपीसी का पैराग्राफ भी ऑल्टरनेट उसमें ईयर्स में आ ही जाता है। इन्वायरमेंट लॉ भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आता, एक एक पैराग्राफ इसका मतलब आ ही जाता है थोड़ा बहुत मिला के। फिर आप टॉट्स की बात करते हो, जिसमें कि भी क्या होता है कि कभी कभी किसी साल में आता है, किसी साल में नहीं आता है। फिर टीपीए भी आप बात करो कि अभी रिसेंट में ज्यादा आना शुरू हुआ, पहले इतना नहीं आता था। एविडेंस एक्ट की भी बात करते हो तो कभी कभी इक्का दुक्का पैराग्राफ मान लो किसी साल में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप बात करते हो एडमिन लॉ की, एडमिन लॉ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपका कोरिलेट करके आपके पैराग्राफ ज्यादातर आते हैं, मतलब प्योरली एडमिन लॉ पे बेस्ड नहीं होता है, तो इट इज अ वेरी कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सेम चीज लेबर लॉ के साथ भी होती है कि पूरा लेबर लॉ नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लेबर आएगा। और उसके बाद आपका बात करते हो टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन के अंदर टैक्सेशन प्लस आपका जीएसटी का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा रेलिवेंट होता है, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है। तो ये आपके वो सब्जेक्ट्स हो गए, अगर आप देखोगे पेपर वाइज की इनके टोटल में इतने इतने पैराग्राफ आके रखे। उसके बाद अगर बात करते हो मिसलेनियस में, तो आपका जैसे जेजे एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, आईपीआर हो गया, एडीआर हो गया, ये सब कुछ आता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बिकॉज देखो, अगर आप कंसोर्शियम की गाइड को चेक करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई देता है कि इन्होंने देयर सर्टेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया, जिसमें कि अगर आप चेक करोगे तो आपको आईपीआर का नाम तो दिखाई पड़ेगा नहीं, आपको ना एडीआर का नाम दिखाई पड़ेगा। तो फिर आप कहते हो कि सर ये चीज आती कैसे है एग्जाम में, तो उसका आंसर ये है कि इन्होंने मेंशन कर रखा है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ाया गया है अपने 5 इयर्स लॉ में, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरीली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो इंश्योरेंस लॉ है, बैंकिंग लॉ है, जो कि ऑनर्स के सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पिनोलॉजी विक्टोलॉजी, उससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, एडवोकेसीज एक्ट वगैरह से कहो उतना क्वेश्चन ना कहीं पूछा जाए। लेकिन देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिनको कि आप ये कह सकते हो कि दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि वो लोग अपना कंसोर्शियम वाले एज अगर मान लो कोई केस लॉ उस पर इंपॉर्टेंट आया तो वो लोग उस पर क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आपका ये जो गाइड है, और प्लस आपका अगर मान लो लास्ट ईयर के पेपर्स को हम लोग चेक करके चले, तो आपके लिए क्या क्या टॉपिक किस किस पोर्शन में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा बेस्ड अपॉन अ चार्ट, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट को 4 पोर्शन में देखो डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पोर्शन रखेंगे, वेयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन उससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स है उनको हम लोग देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉज की, और फिर हम लोग मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में जिसमें इंटरनेशनल लॉ, आपका कह लो जुरिस्प्रूडेंस हो गया, हिंदू लॉ हो गया, उन सब्जेक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कैसे हमें अपने टाइम को डिवाइड करना है।
अब इसी के साथ में मान लो आप इस बार चाहते हो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन के लिए कोर्स मिल जाए, आप अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स स्टडी मटेरियल पूरा डीप में जा जाके एक एक एक्ट का, जैसे अभी रिसेंट में वक्त एक्ट आया उसके पूरे नोट्स आपको चाहिए, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उसके केस लॉज में क्या क्या चीजें बोली जा रही है, अलॉन्ग विद दैट आपको 50 फुल एंड मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स पूरे पूरे चाहिए, सेक्शनल वाइज सेक्शनल, आपको केस लॉ समरीज चाहिए पूरे महीने की, मतलब 2017 से लेकर 2025 तक पूरा लेटेस्ट केस लॉ समरीज चाहिए, एक एक केस का सब कुछ वो चाहिए, तो आप हमारे 5499 वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद एज अ मेंटोर भी आपके साथ रहता हूँ। आपको कोई अगर मान लो दिक्कत आ रही है तैयारी वगैरह करने में, तो आपके लिए मैं हमेशा वहाँ पे रेडी रहता हूँ, तो अगर आपको एनरोल करना है चेकआउट उसको कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो इसके बाद हम लोग इसके बाद चलिए हम लोग एक-एक करके बात कर लेते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जो पोर्शंस मैंने आपको बताया था कि किन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे देखना है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स पढ़ के जाना पड़ेगा, और उसके साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी क्लब कर लो, और इसमें आप फिर क्या करोगे ना, जो आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं ना, वो ज्यादातर आपके कनेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही, बिकॉज जो पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा जब भी, जैसे मान लो लेबर लॉ का पैराग्राफ हो गया, या एनवायरमेंट लॉ का पैराग्राफ हो गया, एडमिन लॉ का पैराग्राफ हो गया, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला के पूछेंगे, तो कोई ना कोई आर्टिकल या सेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो आप हमेशा लैंडमार्क केस लॉज को जो आप पढ़ते हो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही मिला के पढ़ लीजिए, और आप ये कोशिश करिए कि इसको आप अगर जैसे मान लो अप्रैल के महीने में तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अप्रैल के अंदर खत्म कर दीजिए, आप उसको और ज्यादा टाइम मत लो। फिर आप आ जाते हो लेबर लॉ के अंदर, तो इसके अंदर ये जितनी बेयर एक्ट्स हैं जितनी मैंने मेंशन करी है, अलॉन्ग विद द पोर्शन जो कि आपका थ्योरी का पोर्शन होता है लेबर लॉ के अंदर, उसको आपको पूरा खत्म करना है, जहां पे आप कोरिलेशन बैठाते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको आपको पूरा खत्म करना है, और कोशिश करिए कि आप इसको 1 वीक से ऊपर का टाइम मत दो। एंड ये भी आपका इसमें जरूरी है कि आप एक एक जो इंपॉर्टेंट केसेस, मान लो बैंगलोर वाटर सप्लाई का केस इज अ वेरी वेरी लैंडमार्क केस इनसाइड ऑफ लेबर लॉ, आपको उसको डीप में पढ़ना है। जितने बैराक जितने केसेस इंपॉर्टेंट वाले हैं लैंडमार्क वाले, उनको सारा डिटेल में करके जाओ, और उसको कनेक्ट करके चलो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो बहुत बढ़िया पढ़ाई यहाँ पे बनेगी। उसके बाद आप बात करते हो इन्वायरमेंट लॉ की। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर ये जितने बैराक मैंने यहाँ पे मेंशन करे, दीज हैव टू बी रेड इन अ मैटर ऑफ 1 वीक। तो आपका कहीं ना कहीं मिड आप बात करते हो मई तक, आपका ये जो पूरा वो है चारों सब्जेक्ट ये खत्म होने चाहिए, इसको आप एक हफ्ते का टाइम फिर से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मान लो आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करते हो, तो आर्बिट्रेशन एक्ट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 और 3 डेज, आप आराम से इसको खत्म कर सकते हो। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला के पढ़ना, थोड़ा बहुत इसमें सीपीसी का एलिमेंट आता है सेक्शन 89 वाला, जिसमें कि वो लोग सीपीसी और सेक्शन 89 वगैरह पूरा रहता है उसमें, तो कंसिलिएशन मीडिएशन वाला पोर्शन उसको पूरा करके जाना। उसके बाद आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एक ऐसा बेयर एक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसके ऊपर रिसेंट में 2-3 केस लॉज आए हैं, जिसकी वजह से आपको ये पढ़ना चाहिए। तो इसमें आप 1 दिन का टाइम मैक्सिमम ले लो, इसको पढ़ के थोड़ा खत्म कर देना साइड में, आप उसके नोट्स बना लेना, काफी आपका बढ़िया यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। और लैंडमार्क केस लॉज के लिए ध्यान रखिएगा कि 2017 से लेकर 2025 तक के जितने लैंडमार्क केस है उनको आपको कायदे से करना है। इसके लिए अगर आप हमारे कोर्स पे एनरोल्ड हो, तो आपको बहुत आराम से उसके पूरा लिस्ट अलॉन्ग विद पूरा पूरा केस लॉ का क्या क्या ब्रीफ में समरी होती है वो पूरी मिल जाएगी। नहीं तो आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे वो चीज जाके देख सकते हो। फिर आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ के पार्ट की। क्रिमिनल लॉ के अंदर देखिए आपको दोनों करना है, आपको बीएनएस बीएनएसएस बीएसए और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, जो इनके नया और पुराना का पोर्शन है, दोनों करना है। करने का तरीका बस इतना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, और जो आपके केस लॉज होते हैं, वो सारे के सारे देखिए सिमिलर है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज बस होगा कुछ सेक्शंस के अंदर उनके जो पनिशमेंट्स वो चेंज हो गए, कुछ नए आपके प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हो गए, कुछ नए आपके एक्ट्स जो आपके सेक्शंस वगैरह वो इंट्रोड्यूस हो गए, उनको आप कायदे से कर लीजिए। आप बस ये कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनके पुराने वाले सेक्शंस और नए वाले सेक्शंस आपने अगर पढ़ लिए, आपका काम बहुत आराम से यहाँ पे हो जाएगा। और इसके साथ में जब आप इनको पढ़ रहे हो ना, तो आपको इनके रीसेंट केस लॉस को काफी अच्छे से पढ़ना है। तो आप करीब 2024 और 2025 के जितने रीसेंट केस लॉज आए हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के, उनको आपको प्लीज कायदे से करना है, डोंट लीव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट ये जितने बैराक्स आप देख रहे हो ना, जेजे हो गया, अनलॉफुल असेंबली है, ये सब पूरा मतलब क्रिमिनल लॉ का आप क्या करना, 1 महीने का पूरा टाइम दो, 1 मंथ का प्रॉपर टाइम दीजिए, रिसेंट केस लॉस के साथ इनको करिए, आराम से आपका पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनको आप मैक्स से 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 वीक का टाइम। हर केस लॉ के अंदर आपको बस कुछ नहीं करना है, इनका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप उनको उठाइए, मतलब बेरैक उठाइए, बेरैक की छोटी छोटी होती है, 20-20 25-25 सेक्शंस की होती है। हर सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखा, उनके अंदर में जो जो प्रोविजंस दिए हैं इंपॉर्टेंट वो देखे, कोई अगर आप मान लो लीडिंग केस है उसमें वो देख लिया, रिसेंट पे मान लो कि लीडिंग केस आ रखा है वो आपने देखा और आप आगे बढ़ गए। मैक्स टू मैक्स एक बैरैक करने में एक दिन लगेगा, 7 आपकी बैरैक टोटल में आती है, आपका 1 वीक में हो जाएगा पूरा आपका क्रिमिनल लॉ वहीं का वहीं खत्म, कुछ करने की और जरूरत नहीं। उसके बाद अगला काम आपको करना होता है अदर लॉज के अंदर। अदर लॉज के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल लॉ अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपको पूरा करना है। तो आपको आईसीजे और आईसीसी के सारे केसेस को भी करना होगा, जो आपके वेबसाइट पे वहां पे आपको मिल जाएगी।
कोर्स में एनरोल्ड हो, कोर्स के अंदर ये पूरी चीज हमारा वैसे 549 में दिया हुआ है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपडेट हम लोग पूरा करते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट जूरिस्प्रूडेंस को आपको देखो यार कायदे से करना है। मेरा तो सलाह आपको ये रहेगा कि अगर आप पढ़ पाओ तो स्टार्टिंग से पढ़ो जूरिस्प्रूडेंस को, मतलब आप अप्रैल से अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, अप्रैल से लेके अगस्त तक पूरी टाइम जूरिस्प्रूडेंस को एक-एक करके छोटा-छोटा करके चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो, ताकि आपको जूरिस्प्रूडेंस बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मिला-मिला के पढ़ने का ना आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। वो करने से आप जैसे मान लो एमबी परांजपे की किताब आपने उठाई, परांजपे उठाओ, पूरा चार्ट मारो यार, पूरा चार्ट मारो, बहुत बढ़िया से पढ़ाई होगी आपकी। बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, दे आर नॉट जस्ट सिंपली क्वेश्चंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसके अंदर वो लोग जाते हैं डीप में और पूछते हैं कि ये पैराग्राफ किस पर्टिकुलर जूरिस या किस पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करता है। और अगर आपने डीप में अंडरस्टैंड नहीं करा है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लोग ऐसे ऐसे जूरिस के पैराग्राफ उठाएंगे जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीप में पढ़ाई करो। फिर आप बात करते हो फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ के लिए कुछ मत करो, जितने बेराक मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, यहाँ पे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सबका मैनेजमेंट है। खास करके वक्फ एक्ट का ध्यान रखना। वक्फ एक्ट की मैं अभी एक वीडियो पूरी लाने वाला हूँ जिसमें पूरा समझाऊंगा कि वक्फ एक्ट का क्लैट पीजी एग्जाम से कैसे रिलेशन है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली, वो पूरा करके जाना यार, छोड़ना कुछ मत। ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको उठाओ। और इस पूरे को आपका, इसके बाद आपका बचता है आईपीआर। इसको भी करीब मान लो आप 3-4 दिन का टाइम दे पा रहे हो तो दे दो। आईटी एक्ट भी थोड़ा सा कर लेना 1-2 दिन के टाइम में, तो आपका ये करीब 45 डेज में आराम से हो जाएगा। तो इसको आप करीब अगर मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ जुलाई के आसपास अगर उठा रहे हो, जुलाई अगस्त में अगर आप उठा रहे हो तो आप आराम से इसको कर लोगे। फिर आखिरी में मैं करवाऊंगा आपका बिजनेस लॉ का पार्ट। बिजनेस लॉ इसलिए बिकॉज इसको रटना और उसको याद करना सबसे कठिन होता है, इसलिए इसको मैं लास्ट में करवा रहा हूँ। इसमें आप ये ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको कायदे से करना है। अलॉन्ग विद दैट आपका कंपनीज एक्ट का सेबी अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट पूरा करके जाना। इसमें से क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इनकम टैक्स जो आपका है, ये वाला इनकम टैक्स एक्ट, इसको अलॉन्ग विद जीएसटी वो पूरा करके आपको जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो कुछ। इसमें अभी आपके अमेंडमेंट्स भी मान लो इस बार अगर आ जाते हैं, तो अमेंडमेंट्स वगैरह की बार आप मान लो चाहते हो तो आप कोर्स में एनरोल हो जाओ, वहां पे हम लोग पूरा आपको कराएंगे अलॉन्ग विद केस लॉस, पूरा चीज आपको कराएंगे। वरना अगर आप खुद से कर सकते हो मोर अच्छा रहेगा। लेकिन चेंजेस आपको इनकम टैक्स एक्ट में देखने मिलेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको पढ़ के जाओ। टीपीए के अंदर देखो स्टैटिक आपका सब्जेक्ट है, ज्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है पढ़ने में, 1 हफ्ते का टाइम ले लो, टीपीए आराम से कर लो, काम हो जाएगा। बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसको भी करीब 1 हफ्ते का टाइम लेके आप कर लो। और उसके बाद ये जितने आपके सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, बाकी बचे हुए सारे एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप जनरली मिलाकर पढ़ते हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उनको उसी के साथ खत्म कर दो, एक ही उसमें खत्म मतलब अपना हो जाएगा। और इसके साथ में जब आप इंश्योरेंस लॉ और बैंकिंग लॉ को पढ़ रहे हो, तो इसको अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं पढ़ पा रहे हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा। और इसको आपको 1 महीने में कोशिश करनी है खत्म करने की, उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे मत लो। उसके बाद अपना आप केस लॉज पे जो आपके रिवीजन है उसको फोकस करो, मॉक पेपर वगैरह फोकस करो, आपका वहां पे काम आसान से हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।